Bismillahirrahmanirrahim. It is second part of chapter 10 about polymer, and we will discuss about engineering plastic. मतलब वो तो हमने उसमें जनरल पर्पस पढ़े थे, जो पॉलीमर यूज है ये हमारी ये वाला इंजीनियरिंग जिसमें कोई इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, ये वो वाले प्लास्टिक, ठीक है ना जी। बीइंग यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल, वुड एंड सिरामिक्स, इसको ये उसके रिप्लेसमेंट है। दे मेंटेन किसकी? मेटल की, वुड की, सिरामिक्स की, ठीक है ना जी। दे मेंटेन देयर मैकेनिकल एंड डायमेंशनल रिलायबिलिटी ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना जी। यानी आप इसकी डायमेंशनल मैकेनिकल प्रॉपर्टी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहती है इसकी, और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल ज़्यादा टेम्परेचर पे तो खैर नहीं, बरल काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना जी। जैसे आपकी एग्जांपल है नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, टेफलॉन है, ऑरलाइन है, बैकलाइट, ये सारे इसकी इंजीनियरिंग या भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं, तो ये हम, ठीक है ना जी। सबसे पहले आता है जी नायलॉन। अब ये नायलॉन, तो ये धागा शागा, नायलॉन का धागा शागा, ये वही चीज़ है जी। नायलॉन 6, नायलॉन 6। अब ये नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 account for approximate 54% and 36% of amino group, ठीक है ना जी। अब इसमें यानी पोलीअमाइड, ठीक है ना, ये पोलीअमाइड ग्रुप से मेंटेन करना, या आगे हम देखते हैं अमाइड ग्रुप। दीज आर कॉल्ड पोलीअमाइड बिकॉज ऑफ अमीन लिंकेज, ये वाला लिंकेज है इसमें, या पॉलीमर में ये वाला लिंकेज जो जुड़ेंगे ना, आप देखेंगे ये लिंकेज होगा उसके दरमियान, जो इसके मोनोमर जुड़ेंगे तो ये लिंकेज उसके दरमियान, ये वाला, इसको कहते हैं जी अमाइड लिंकेज, ठीक है ना जी। अब नायलॉन 6 देखते हैं जी। नायलॉन 6 में सिर्फ एक मोनोमर, उसी को ऐड अप करते जाओ तो ये आपके पास ये वाला जी। अब इसको ये वाला ये मोनोमर है नायलॉन 6 का, CH2 ये साइक्लिक फॉर्म में, ऐसे करके NH। अब इसको हीट अप किया, आपके पास ये वाली चीज़, ठीक है ना जी। तो ये वाला हीट अप किया, आपके पास ये बना। अब ये वाला नायलॉन 6 कहलाता है, ठीक है ना जी। अब इसमें सिंगल मोनोमर है, सिंगल वाला मोनोमर, ठीक है जी। अब नायलॉन 6 में क्या होता है, 2 मोनोमर यूज़ होते हैं। एक आपके पास ये वाला है, इसको मैं अगर पढ़ूँ, ये वाला हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन, ये अमीनो ग्रुप है। NH2 ये अमीनो ग्रुप है, इसका डाइअमीन इसलिए मैंने कहा, इधर डाइअमीन, ठीक है ना जी। अब इसमें 6 कार्बन है ना, हेक्सा मिथाइलिन, ठीक है ना, हेक्सा मिथाइलिन, यानी इसमें ये 2 डाइअमीन 6 कार्बन हेक्सा मिथाइलिन, ये वाला, ठीक है ना जी। तो जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये आपने उसको केमिस्ट्री में पढ़ा, ये उसी तरह इसको मिथाइलिन, ठीक है जी। अच्छा, एडिपिक एसिड ये वाला, ये 2 मोनोमर हैं, एक ये हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, एक एडिपिक एसिड, ये 2 मोनोमर हैं, यानी नायलॉन 6 में ये और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये आपको बता रहा था अमाइड लिंकेज, ये वाला इसको कहते हैं माइल्ड लिंकेज, ये, ठीक है ना जी। ये आपके पास ये जो मोनोमर बना ये नायलॉन 6 है। अब इसका यूज़ किधर है जी, इसको देख लेते हैं जी। नायलॉन 6 इज मोर स्ट्रांग एंड स्टिफ एज कंपेयर विद नायलॉन 6
मोर ओवर नैलॉन 66 इज बेटर रेजिस्टेंट टू वाटर एंड केमिकल एट हाई टेम्परेचर। इसकी यानी नैलॉन 66 ये रेजिस्टेंट टू वाटर और केमिकल है, यानी उससे बेहतर है नैलॉन 6 से। लिहाजा ऐसी प्लेस पे तो आप नैलॉन 66 को यूज़ करें। नैलॉन 66 लो मोल्ड श्रिंकेज, जब इसको जब गर्म होता है ये प्लास्टिक तो उसको फिर ये जो फिर इसके जो चीज़ें जिसमें मोल्ड में बनाते हैं तो इसमें श्रिंकेज कम होती है वैसे नैलॉन 6 में, नैलॉन 6 की बजाय, ठीक है ना जी। तो लिहाजा इसमें जो डायमेंशन है वो उसको मेंटेन करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि श्रिंकेज कम है नैलॉन 6 में, इसमें श्रिंकेज ज़्यादा हो जाती है, इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी कम है, यानी डायमेंशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है इसमें नैलॉन 6 में। तो ऐसी जगहों पे फिर हम नैलॉन 6 को यूज़ करेंगे, ठीक है ना जी। और इसके अलावा नैलॉन 6 थोड़ा लाइट वेट भी होता है। नैलॉन 6 जो इसका लस्ट्रस और लस्ट्रस फॉर्म में होता है, इसको डाई करना बड़ा आसान है। लिहाजा जो नैलॉन 6 है इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना जी। तो क्योंकि इसको डाई करना भी आसान है, उसका लस्टर भी इसके बेहतर है। अब यूज़ कहाँ के ये इन चीज़ों को कैसे किधर यूज़ करें। आपका जो टूथपेस्ट के वो बना टूथब्रश का आपने देखा होगा, वो नैलॉन के बना होता है ना ब्रश, टूथब्रश, ये वही ब्रिस्टल फॉर द टूथब्रश। गियर फिटिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। थ्रेड का मैंने बताया, जो आप ज़्यादा उसी को समझते होंगे, थ्रेड, रोप्स, नेट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, पैराशूट, ये सारी ये नैलॉन की। गन फ्रेम, ये स्ट्रिंग फॉर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी नैलॉन की बनी होती है। ये फिर हाउसिंग और निटिंग, हाउजरी एंड निटिंग गारमेंट्स, इसकी गारमेंट्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के नैलॉन के कपड़े, ये धागा इसका यार्न बनाया उससे, उसी से आगे फिर कपड़े शपड़े, ये क्लॉथ वगैरह, ये हाउजरी वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें इसकी बनती हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद फिर आते हैं जी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसको टेफ्लॉन भी कहते हैं, मशहूर नाम है इसका टेफ्लॉन। ये इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। आप ये हाइड्रोजन को हटाते जाएं, इस पे फ्लोरीन, ये इसको ऐड करते जाएं, इसको ऐड करते हैं। ये टेट्रा देखें ना, टेट्रा 4, फ्लोरीन से फ्लोरो, ये 4 आपने डाल दिए, फ्लोरीन के 4, ये फ्लोरो बन गया। एथिलीन ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना जी। यानी जो जैसे मैं बताया मीथेन, ये अल्काइन, ये वही अल्काइन, ये नहीं, ठीक है ना जी। तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। एथिलीन यानी अल्काइन जैसे अल्काइन, ये ना, तो उसी से। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो मैथिलीन कहते थे ना, हम ये डबल बॉन्ड है, एथिलीन कहेंगे इसको, एथिलीन। तो ये सिंपल सा है, पॉलीटेट्रा फ्लोरो, यानी ये इसका ये हेलोजन आपने देखा तो उसमें जो प्रोडक्ट में हेलोजन ग्रुप ये पहले आता है, ये नाम से पहले आता है, ये हेलोजन ग्रुप पहले आ जाता है नाम, इसलिए ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन पहले आया, नाम से पहले आया एथिलीन, ये ठीक है। चले, तो ये आ गया जी आपके, ये टेफ्लॉन, इसको जी। अब ये वाला, ये आपने टेफ्लॉन टेप्स नाम सुना होगा। केबल इंसुलेशन, एल सील और एल गैस्केट बनती हैं टेफ्लॉन की। और जो आपके ने जो आपका फ्राई पैन वगैरह, उसमें वो नॉन स्टिक जो मेटल लगा होता है, नॉन स्टिक किचनवेयर, वो नॉन स्टिक मेटल लगा ब्लैक नज़र आता है, वो यही है, टेफ्लॉन का ही होता है। इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आपको तो खाना गर्म करने के लिए इतना टेम्परेचर नहीं, ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं कोई
काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है टेफ्लॉन, ठीक है ना जी। तो इसका ये ये इसको इसलिए ठीक है। उसके बाद आ जाइए पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल ऑर्लॉन भी कहते हैं। ये भी उसी तरह है, इसका यार्न बनता है, धागा बनता है, ठीक है ना जी। आप इसको समझ लें कि जो आपकी वूल है उसकी रिप्लेसमेंट है ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन, ऑर्लॉन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना जी। तो ये इसमें ये आपका CN, ये आपने ये उसी तरह ये वाला इधर एक लगा दें, एक इधर लगा दें, और ये वही चीज़ है, डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर से इधर जोड़ेंगे, तो इस तरह ये CN, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर बनेगा इसके साथ, ये ठीक है ना जी। तो ये आप कैसे जोड़, ये आपका टेफ्लॉन का फार्मूला है। ऑर्लॉन भी कहते हैं इसको, ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है ना जी। ये वाला ये वो टेफ्लॉन तो ऊपर हो गया, ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये भी वही है इसी तरह जिस तरह ये उसका ये बनता है यार, ठीक है ना जी। रिप्लेसमेंट ऑफ वूल, इसकी बात करें, रिप्लेसमेंट ऑफ वूल यूज्ड इन लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स, फिल्ट्रेशन में फिल्टर के लिए, और फाइबर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गया जी आपका ये सारे ये फाइबर के बारे में, ये सारा फाइबर का मैंने, ये भी फाइबर, ये भी फाइबर, और ये ऊपर जो हम गए थे ये फाइबर, नायलॉन फाइबर, ये वाला फाइबर, ये सारा हमने इसको अभी किया, ठीक है ना जी। पॉलिएस्टर ये वाला फाइबर है, यानी आपने एक्रोनाइट्राइल जो पान अभी पढ़ा, पॉलिएस्टर पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, ये सारे फाइबर में आते हैं। पॉलिएस्टर, ऑर्लॉन, और उससे पहले आपने नायलॉन पढ़ा था, ये सारे आपके, ये नायलॉन पढ़ा, ये देखने नायलॉन, ये आपका नायलॉन पढ़ा, नायलॉन, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलिएस्टर, ये सारे फाइबर है, ठीक है जी। अब इसके भी वही इसी तरह है। पॉलिएस्टर फॉर्म फ्रॉम 2 डिफरेंट, इसके 2 मोनोमर से मिलकर बनेगा। एक है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिड ग्रुप COOH, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना जी। ये डाई यानी दो एसिड ग्रुप COOH, ये फंक्शनल, विच कंटेन 2 कार्बोलिक एसिड ग्रुप है, ये वाला डाईओल, विच कंटेन 2 अल्कोहल ग्रुप, नो ओल, यानी अल्कोहल से ओल दिया, अल्कोहल से ओल, इसलिए डाईओल, विच कंटेन 2 अल्कोहल ग्रुप OH, टेरिलीन, ये इसका टेरिलीन, इसका इस्तेमाल पॉलिएस्टर का, टेरिलीन जिसको आप नाम मशहूर है, इसको डेक्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना जी। इसका एक ये देखना जी, ये वाला बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4, तो 1 2 3 4, ठीक है ना जी। अभी आपका ये बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला ये मोनोमर, दूसरा मोनोमर ईथेन 1,2 डाईओल, यानी OH दो ग्रुप हैं, ठीक है ना जी। तो ये इधर से मैं अगर शुरू हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 पे जुड़ा हुआ है 1 लिख दिया, ये 2 पे जुड़ा हुआ है, ये 2 लिखा मैंने। अब 2 जुड़े हुए मैं डाई, इस पे ओल है, ये ईथेन है, सिंगल 2 कार्बन है, 1 2, ये 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, एन लिख दिया भाई ईथेन।
अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये बाद में आता है, इसलिए इसको बाद में लिखा है, यानी सफिक्स में, इस नाम के सफिक्स में इसको, इसका ये डैश डालना ज़रूरी है भाई, ठीक है ना जी। तो इस तरह जी आपने ये देखा, ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये उससे मिलके ये बना आपका पॉलिएस्टर, जिसको टेरिलीन या डेक्रॉन कहते हैं जी। ये ईस्टर लिंकेज, ये वाला लिंकेज है इसका, ये है, ये जोड़ रहा है, ये ईस्टर लिंकेज इसको कहते हैं, ये वाला COO ईस्टर लिंकेज। तो ये ईस्टर लिंकेज आ गया जी। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है जी? सेफ्टी हेलमेट लाइक नायलॉन, इट इज़ यूज एज फैब्रिक मेड फॉर डिफरेंट क्लॉथिंग और रिंकल फ्री, यानी आपको उसको मतलब आप एक दफ़ा इस तरह कर लिया बट ठीक है, ये इसमें कोई रिंकल शिंकल नहीं आते, ठीक है ना जी। और इसको कार्बन और वूल के साथ ब्लेंड करके आप और किस्म के भी क्लॉथ श्लॉथ बना सकते हैं जी पॉलिएस्टर के लिए। तो आगे चलते हैं जी, जो लास्ट में जो है वो है जी बेकेलाइट। ये है जी बेकेलाइट, पॉलीऑक्सीबेंजाइल मैथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड, ये इसका नाम है, पूरा नाम इसका पॉलीऑक्सीबेंजाइल मिथाइलिन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड, ये इसका नाम है, ये वाला। अब ये कोई था ये बेल्जेरियन या पता नहीं अमेरिकन कोई केमिस्ट था, उसने इसको नाम को लंबा रखने की बजाय उसने उसके अपने नाम पे कोई नाम उसका होगा बैकलाइट, उससे शुरू कर दिया उसने, उसका नाम बैकलाइट रख दिया, ठीक है ना, अपने नाम के साथ ही कोई जुड़ा इसी किस्म का उसका नाम होगा, तो इसी उसके साथ इसका नाम, इतने लंबे नाम को वो बैकलाइट कह दिया, ठीक है ना जी। ये शुरू में ये स्टार्ट वाला जो पॉलीमर बना, ये शुरू वाले पॉलीमर ये उसी में से है, ठीक है जी। अब ये फिर दो मोनोमर से बना है, इट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास, ये थर्मोसेटिंग में बना है, या अपने आपने जिस दफ़ा एक दफ़ा वो चीज़ बना ली तो उसको दोबारा रीमेल्ट करके नहीं बना सकोगे, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में है ये बैकलाइट। प्लास्टिक मेड फ्रॉम फिनॉल एंड फार्मल्डिहाइड थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है ना जी। अब ये फिनॉल, ये बेंजीन रिंग बनाया हुआ ऊपर जोड़ दो, अब ये उसके बाद फार्मल्डिहाइड ये वाला, ये दोनों को आप ऐड करो, ये आपके पास बनेगा बैकलाइट। अब बैकलाइट कहाँ पे यूज़ होता है जी? ये कॉम्स, ये कंगे शंगे, स्विच बोर्ड, टेलीफोन कवर जो आपने पिछले ज़माने देखा ना, जो टेलीफोन होता है, ये सारे कवर उसके। अब स्विच बोर्ड जितने भी बिजली के जितनी भी बनती हैं इसी बैकलाइट से बनी होती हैं। इसी का जो बटन है, कमीज़ों के बटन, आपने ये कड़े शड़े जो बने होते हैं, आप तो कड़े देखे होंगे आपने, रंग बिरंगे कड़े, बहुत सब कलर में, ये ज्वेलरी मैंने लिखा हुआ है, ये कड़े से बने होते हैं, हाथों में पहनते लोग, ये सारे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पॉलीमर। थैंक यू वेरी मच जी।